सुनाओ नजारा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड अब देखिए 1090.30 का प्राइसिंग हमें देखने मिला है। एंड इंटर डे में ना एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने मिली है। 11% के आसपास का स्टॉक गोता खा चुका था एंड वहां से एक अच्छी खासी रिकवरी हमें देखने को मिल रही है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर्स डायरी। खबरें बहुत है, प्रमोटर भी चिल्ला चिल्ला कर थक चुका है। यहां पर क्या ये स्टॉक रिकवर हो सकता है या फिर एक डाउनफॉल स्टॉक के अंदर कंटिन्यू रहने वाली। आज की जो गिरावट थी उसमें कहीं ना कहीं ये स्टेटमेंट भी काफी बड़ा यहाँ पर ना रोल रखता है। यहाँ पर इनसाइडर ट्रेडिंग का एक इल्जाम लगाया गया है। प्योर एंड सिंपल तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करी गई है रेखा झुनझुनवाला जी की तरफ से। टाइमली एग्जिट कर लिया था नजारा से, ये कहना है महुआ मोइत्रा का, जो कि यहाँ पर पॉलिटिशियन है। अब ये मामला ना किधर की तरफ जा रहा है कुछ पता नहीं। पॉलिटिशियंस का एंटर करना, स्टेटमेंट देना एंड फिर वो रेखा झुनझुनवाला का स्टेक बेचना, क्या चल क्या रहा है? क्योंकि प्रमोटर होल्डिंग अगर आप देखेंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ खास देखने को तो नहीं मिल रहा है, लगातार डाउन पर डाउन भी जा रहा है। अब मुद्दे की बात करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड, जिससे आपका स्टॉक इंपैक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, गवर्नमेंट ने यहाँ पर रिसेंटली हमने देखा बैन कर दिए हैं वो ऐप, वो गेम्स जहां पर सट्टा लगता था, पोकरबाजी हुआ या फिर ड्रीम 11, जहां पर पैसा लगाया जाता था और पैसा कमाया जाता था, वो सब बंद। अब ये टेम्परेरी है, परमानेंट है, किसी को नहीं पता। बिकॉज ऑफ शायद हो सकता है आदत छुटाने के लिए यहां पर ना ये किया गया हो, बट अगर परमानेंट बंद हो चुके तो अच्छी बात है। यहां पर अगर आप देखेंगे तो $122 मिलियन का इन्वेस्टमेंट, क्योंकि 47.7% की स्टेक बाई करी गई थी नजारा टेक्नोलॉजीज की तरफ से पोकरबाजी के अंदर, जो इनकी पेरेंट है मून लाइट वगैरह वगैरह जो भी है, उनसे यहां पर 47.7% यहां पर ना स्टेक बाई करी गई थी। अब ये $122 मिलियन बहुत छोटी रकम लगती है, बट 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया गया था कंपनी की तरफ से स्टेक बाई करने में। यही प्रॉब्लम की वजह, कंपनी के जो प्रमोटर हैं, वो प्रमोटर यहां पर कह रहे हैं कि भाई जो पोकरबाजी गेम है, ऐप है, उससे हमें कुछ हासिल नहीं होता, हमने वहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेक बाई करी है, कोई पैसा कोई यहां पर ना हमको नहीं मिलता। बट एक्चुअल में जो 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आपने किया है वो कंपनी की तरफ से किया है, ना कि आपने जो है पर्सनल जेब से किया है। ये 850 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कंपनी की तरफ से किया गया है, अगर ये बर्बाद हो रहा है तो सिंपल सी बात है स्टॉक पर इंपैक्ट पड़ेगा। एंड इसीलिए स्टॉक जो है वो आपका बढ़बड़ा कर गिरा है कि भले ही आपका जो सट्टा लगता था उससे आपके कंपनी में पैसा ना आ रहा हो, सिर्फ आपके पास स्टेक हो पोकरबाजी की, बट एक्चुअल बेसिस पर आपके पास स्टेक तो है, कंपनी का पैसा तो वहां पर गया है। 850 करोड़ रुपए कोई छोटा मोटा रकम नहीं है। एंड इसीलिए अगर आप देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के आसपास आते आते हम जो है टूट गए। अब मैं यहां पर ना बहुत वैलिड बात रखता हूं आपको, वैल्यूएशन से रिलेटेड भी, और आगे यहां पर ना क्या करना है ये थोड़ा मैं एक समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी यहां पर ना देखते हैं क्या रहता है। बट अभी अगर आप देखें तो स्टॉक एक इंपॉर्टेंट जगह पर आ चुका था, वहीं से एक रिकवरी आई है इंटरडे में। 1000 रुपए का प्राइस बहुत ही इंपॉर्टेंट था, 989 का काफी इंपॉर्टेंट प्राइस था। हम एक इंपॉर्टेंट जगह पर थे, इस जगह पर, और वहीं से सडनली एकदम से रिकवरी आई। एंड इवन आरएसआई आपका 22 पर था, 22 का आरएसआई, उससे भी कम का आरएसआई एक्चुअल बेसिस पर था। ये कल का आरएसआई है। आज आरएसआई लमसम आपका 12 के आसपास आ गए थे, 12-15 के आसपास। तो हाईली ओवरसोल्ड जोन से एक रिकवरी आई है, पर ये रिकवरी टिकेगी या नहीं टिकेगी पता नहीं, क्योंकि ओवरसोल्ड हो चुका है। आरएसआई सजेस्ट कर रहा था ओवरसोल्ड हो चुके थे बॉस, 12-15 का आरएसआई आ चुका था, वहां से एक रिकवरी आनी थी, आ गई। बट ये सस्टेनेबल होगी या नहीं होगी पता नहीं। बट अगर ये जगह टूट जाती है तो फिर प्रॉब्लम आएगी इस स्टॉक के अंदर। अब ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पर मैं आपके सामने नेट प्रॉफिट की बात करता हूं। आपकी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 10,000 करोड़ से एबव का है, बट सालाना जो प्रॉफिट है 51 करोड़, 75, 61। एक ऐसा कोई सॉलिड यहां पर रीजन नहीं लगता है जो कि इस मार्केट कैप, इस वैल्यूएशन को सजेस्ट करे। पहली बात यहां पर ना नोट करने वाली है, भले ही आप यहां पर ना एक लौते गेमिंग में एक मेकर हैं और उसमें आपको जो है लिस्टेड यहां पर देखा जा रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर एक और कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी है 7 सीज करके, वो भी लिस्टेड है। बट है क्या कि आपके पास पोर्टफोलियो कैसा है, गेमिंग का पोर्टफोलियो कैसा है, ये काफी मैटर करता है। दूसरी बात, नजारा टेक्नोलॉजीज के अंदर ना रिजर्व बहुत सॉलिड है। रिजर्व सॉलिड है, इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर सिक्योर है बॉस। कंपनी के ऊपर कोई भी दिक्कत आई ना तो ये रिजर्व बचाने के लिए रिजर्व भरे हुए हैं। 2828 करोड़ के रिजर्व में, बहुत अच्छे रिजर्व हैं। वहीं पर बोरिंग कई सालों से बढ़ी नहीं थी, बट एकदम से यहां पर ना स्काई रॉकेट हो गई।
9 टाइम के आसपास यहाँ पर ना आपका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 28 करोड़ से सीधा 219 करोड़ का यहाँ पर ना कर्ज पहुंच गया। तो एकदम से कर्ज बढ़ना किस वजह से, क्या है क्या नहीं है, बट ये यहाँ पर ना आपके सामने। तीसरी बात यहाँ पर ना आप अगर देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग, जब से ये कंपनी का लिस्टिंग हुई है तब से लगातार प्रमोटर होल्डिंग डाउन गई है और पहुंच गई है 8.30 पर। 8.30 पर यहाँ पर बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि झुनझुनवाला जी, ठीक ना, ये भी एग्जिट कर गए। और भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स हैं जो कि एग्जिट कर गए हैं स्टॉक से, इस कंपनी से। सो दैट यहां पर कंपनी के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क जैसा आता है कि क्या ये वैल्यूएशन सस्टेनेबिलिटी वाली है। आई मीन बात करो तो वैल्यू की, डेल्टा कॉर्प आपने नाम सुना होगा, उनका सालाना जो प्रॉफिट है वो 200 प्लस करोड़ का है और उनका जो वैल्यूएशन 2000 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन। गेमिंग में देखा जाए, इन सब चीज़ों में देखा जाए, वहाँ पर भी उनके पास ऐसे ही गेम था पोकरबाजी जैसा, वो भी कंपनी का अपना लेना देना लग गया। तो अगर आप देखेंगे सही मायने में प्रॉफिट वहाँ पर ज़्यादा है, बट उनका मार्केट कैप कितना है, 2000 करोड़ के आसपास का। अच्छा, इस कंपनी में और उस कंपनी में काफ़ी डिफरेंस है। ये गेम बनाते हैं, वो गेम है उनके पास, बट वो एक्चुअल बेसिस पर कैसीनो बेस्ड जो है ना, वो ज़्यादा ध्यान देते हैं। कैसीनो गोवा में है वगैरह वगैरह, अलग अलग जगह पर है, अलग अलग कंट्री में है, तो उस हिसाब से वो कंपनी चलती है। कुल मिलाकर एक ही बात, कुछ अच्छा है तो कुछ खराब है, ये सारी चीजें हमें देखने को मिल रही हैं। बट एक अच्छी बात यह कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 2.35 टाइम ही देखने को मिलेगा। यानी कि जो बुक वैल्यू है उधर से अगर आप देखेंगे जो प्राइस चल रहा है तो वो 2.35 टाइम ही देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा देखने को मिलता है। बट पी रेशियो आपका 75 के आसपास। चलो ठीक है, आप एक लौती कंपनी, आपके ऊपर ध्यान दिया जा रहा है, बट एक्चुअल बेसिस पर अगर आप देखें जो मार्केट कैप है एंड यहां पर आपका जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है उसको जरा देखेंगे तो फिर काफी डाइवर्जेंस देखने को मिलता है कि भाई 51, 52, 55 करोड़ रुपए का प्रॉफिट साल का और 10,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप, और अभी ये 1400 से गिरा है, तो सोचिए मार्केट कैप कहां पर होगा। तो ये मैं यहाँ पर ना बताने की कोशिश कर रहा हूं। खैर, यहां पर अगर आप देखेंगे, मैं तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा। गेम्स, आप गेम्स बनाते हैं, मैंने एक बहुत पहले जब मैं कवर करता था नजारा टेक को, मैंने आपसे एक बात कही थी कि एक होप बिल्ड रहेगी इस स्टॉक के साथ, एंड वो क्या कि आप एक बिग गेम्स बनाएं। मतलब आज का जो हम लोग यूज करते हैं, क्योंकि मैं भी यूज करता हूं भाई, पबजी मैंने भी खेला है, बीजीएमआई मैं भी खेल रहा हूं, ठीक है। तो वही मैं आपको बता रहा हूं कि यहां पर जो गेम्स है, जो पॉपुलर गेम्स है, वो इंडिया की कंपनी कब बनाएगी। तो नजारा टेक अगर बनाती है तो एक मल्टी 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 बैगर स्टॉक कहीं ना कहीं नजारा टेक्नोलॉजीज बन सकता है। बट आज तक का टाइम है, अभी तक इनके पोर्टफोलियो में कोई ऐसा गेम देखने को मिले ही नहीं। ये गेम्स एक अच्छा गेम्स बनाती है, ठीक है। रेसिंग गेम्स आप देखिए किस तरीके की बनाती है ये, राइट। आप देखें कॉल ऑफ ड्यूटी, वो उस कंपनी को देखिए, क्या बिलियन डॉलर में यहाँ पर ना आपका मार्केट कैप है, उनका रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी है, और यहाँ पर ना गेम्स कंपनी है, बड़ी बड़ी गेम्स कंपनी है। सो दैट ये मैं आपको बता रहा हूँ, पोर्टफोलियो मैटर करता है। आपके पास लूडो और ये जो है ना मोटू पतलू और वगैरह वगैरह यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। खैर, उनकी भी डिमांड है, बट जो बिग गेम्स जो यहाँ पर ना अपने को देखने को मिलता है, वो टक्कर का कुछ नहीं। तो एक तरीके से आप देखें, स्टॉक सिर्फ और सिर्फ लिस्टेड है, बट पोर्टफोलियो कुछ खास नहीं देखने को मिलता है कंपनी। खैर, आने वाले टाइम में बताएगा कि भाई क्या करते हैं ये, क्या नहीं करते हैं, क्या ही कर सकते हैं। बट आपको एक बार देखना चाहिए, एनालाइज करना चाहिए कि क्या जो पोर्टफोलियो है, जो इनके पास गेम्स है, उसके बिहाफ पर क्या ये स्टॉक आपके लिए है, सुटेबल है या नहीं है, वो जरा आप देखिए। क्योंकि एक टाइम पर ये पॉपुलर हुआ था बिकॉज ऑफ राकेश झुनझुनवाला का स्टॉक, और उसी के दम पर आईपीओ चला भी था। सही मायने में आईपीओ अच्छा खासा यहाँ पर ना रिस्पॉन्स मिला था उसी वजह से। तो आपको ये देखना जरूरी है। बाकी बॉस, करेक्शन अच्छा खासा हुआ है एक, हाँ, प्राइस टू बुक वैल्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है, बट यहाँ पर ना बिजनेस पर्पज अगर आप देखें, पोर्टफोलियो देखेंगे तो वो कुछ खास देखने को मिलता है। तो एक फ्यूचर के बारे में सोचा जाए तो इस चीज को देखते हुए कुछ खास नहीं। तो देखते हैं भाई क्या रहता है। एंड ऊपर से एग्जिट 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 का यहाँ पर ना होड़ा जो है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स का निकल जाना, तो पता नहीं क्या क्या है। तो ये सारी चीजें अभी एक इंपॉर्टेंट जगह से यहाँ पर घूमा है, बस आपको इतना ही ध्यान देना है। 989, 979, 10 रुपए की रेंज बनाओ, और बस लाइन चार्ट पर आप ये देख सकते हैं
लाइन चार्ट पर आप इजीली देख सकते हैं, उसके आसपास से ही घूमा है। अभी 989 आप कहेंगे टच नहीं किया है, बट अगर आप देखेंगे ये इंपॉर्टेंट एरिया में ये प्राइस आ चुका था, एंड आपका आरएसआई जो है वो 15-12 के अराउंड आ चुका था, जो कि हाईली ओवर सोल्ड था, एंड दैट्स वाई ये स्टॉक घूमा है। अब ये क्या ये पूरा रिकवर होगा पता नहीं है, क्या होने वाला है पता नहीं है, बट मैं अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कुछ खास नहीं लगता। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा, आपकी जो फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे आप पूछेगा, नहीं है तो आप अपने ब्रोकर से पूछिएगा या खुद एनालाइज करके देखिएगा कि नाप तोल के कैसा लग कैसा रहा है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। प्राइस टू बुक वैल्यू के हिसाब से अच्छा है, बट पी रेशो एक थोड़ा हाई पर चल रहा है कंपेयर टू यहाँ पर इंडस्ट्री पी। एंड देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न डिफरेंट चीज कह रहा है, सब कुछ डिफरेंट चीजें यहाँ पर ना देखने को मिलती हैं, एक तरफ अच्छा तो एक तरफ खराब, ये माहौल बना हुआ है नज़ारा टेक के अंदर अभी हाल फिलहाल में। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेसिस पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।